हेलो फ्रेंड्स, होप सो सभी बहुत अच्छे से हैं। लास्ट वीडियो में हमने सोशल स्टेरिफिकेशन का मीनिंग पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम सोशल स्टेरिफिकेशन की जो है करैक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट विशेषता करैक्टरिस्टिक जो है स्टेरिफिकेशन की वो है स्टेरिफिकेशन इज सोशल। स्तरीकरण सामाजिक होता है। तो स्तरीकरण जो होता है वो पहली बात तो ये है कि वो सामाजिक होता है। क्यों? क्योंकि ये हर एक समाज में पाया जाता है और कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी वर्ल्ड की ऐसी नहीं है जिसमें स्तरीकरण ना पाया जाता हो। लेकिन जो समझने वाली इसमें बात ये है कि स्टेरिफिकेशन को हम तभी बोलेंगे जब उस विभिन्नता, उस अंतर को समाज के लोग स्वीकार ना कर लें। ठीक है, तब वो स्टेरिफिकेशन नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये जो डिफरेंसेस हैं, विभिन्नता है, स्तर है, इसको समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है। इसके लिए ये कह सकते हैं कि जब तक कोई भी समूह है, कोई ग्रुप है, ठीक है, जो स्तरीकरण के नियम होते हैं उनको एक्सेप्ट ना कर ले, जब वो एक्सेप्टेंस हो जाती है तो हम उसे जो है स्तरीकरण मान लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये जो स्तरीकरण होता है ये सामाजिक होता है। स्टेरिफिकेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। स्तरीकरण सर्वव्यापक प्रक्रिया है। जो स्तरीकरण है ना ये सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक क्या होता है? सर्व हर जगह, व्यापक विराजमान होना। ठीक है, प्रेजेंस जिसको बोलते हैं। तो जो स्तरीकरण है ये प्रक्रिया हर जगह मौजूद है, हर एक समाज में पाई जाती है। और स्तरीकरण तब भी था जब आदिम समाज था, पुरानी सोसाइटी थी, तब भी जो है स्तरीकरण था। क्यों? क्योंकि स्तरीकरण के अकॉर्डिंग ही हम जो है अपनी सोसाइटी को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और अलग अलग भागों में बांटना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सिमिलैरिटी हो गई तो सोसाइटी जो है आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए स्तरीकरण जो है एक सर्वव्यापक प्रक्रिया है। और पिछले टाइम में भी देखेंगे प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह है, समाज जो है अलग अलग भागों में हमारा बंटा हुआ पाया गया है। इसीलिए स्टेरिफिकेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। इनइक्वालिटी ऑफ सोशल इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ डिफरेंट क्लासेस। क्या है कि जो स्तरीकरण है अलग अलग वर्गों की असमान स्थिति है। ठीक है ना, कि स्टेरिफिकेशन में जितने भी वर्ग पाए जाते हैं स्तरीकरण में उनकी स्थिति असमान है। कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है। अब ये जो स्टेरिफिकेशन है ना, जो बेसिकली जो है हमारी सोसाइटी में दो तरह का पाया जाता है। कौन सा? एक जो है सोशल, दूसरा नेचुरल। नेचुरल में आ जाता है जैसे किसी की एज 5 साल है, किसी की 10 है, किसी की 40-50। ठीक है ना, कोई गोरा है, काला है, तो कोई मोटा है, पतला है, किसी की हाइट बहुत है, किसी की हाइट कम है। तो ये स्तरीकरण हो गया ना, अलग अलग भागों में बांट दिया समाज को। और ये तो हो गया हमारा नेचुरल। अब सोशल, सोशल में कह सकते हैं कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, तो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई जो है क्लास 1 ऑफिसर है। तो इस प्रकार से जो है जो हमारा जो स्टेरिफिकेशन है ये अलग अलग वर्गों की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। असमान स्थिति इसमें पाई जाती है। और इसमें एक हमें ये भी बेनिफिट होता है कि हम अपने जो स्थिति है उसको अप कर सकते हैं। अप कैसे कर सकते हैं? मेहनत करके। ठीक है ना, अगर आज हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई क्लरिकल पोस्ट के ऊपर है, ठीक है, तो वो मेहनत करे, पढ़ाई लिखाई और करे तो वो ऑफिसर भी बन सकता है। तो इस प्रकार से अपनी स्थिति को इसमें उच्च किया जा सकता है।
ठीक है। और इसमें क्या है कि ये स्थिति जो है पैसे के आधार पे ऊंची नीची हो सकती है। ऑफिसर और क्लर्क दोनों की स्थिति असमान होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग वर्गों की स्थिति जो है वो असमान होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन ऑफ अपर एंड लोअर क्लास, ऊंच नीच के संबंध। देखिए जो स्टेरिफिकेशन है ना, इसमें जो है हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरीके से ऊंच और नीच के संबंध पाए जाते हैं। अभी मैंने जैसे बताया, कोई अमीर है कोई गरीब है, ठीक है ना, ऊंच और नीच का संबंध आ गया ना। तो जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है उनकी सोसाइटी में जो स्टेटस है वो अप होता है, जिनके पास कम पैसा होता है उनका ठीक ठाक रहता है, और जिनके पास गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है उनकी स्थिति जो है वो निम्न होती है। तो इस प्रकार से हमारी समाज में कई तरह के वर्ग जो है वो स्थापित हो जाते हैं। अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में ऊंच नीच के संबंध जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन रिस्ट्रिक्ट्स इंटरेक्शंस। स्तरीकरण जो है अंतर क्रियाओं को सीमित करता है। बड़ा ही सिंपल पॉइंट है। देखिए जो स्तरीकरण है ना, वो अंतर क्रियाएं क्या होती हैं? अंतर क्रियाएं होती है जो हम अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ मेल जोल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। कोई सामान किसी से ज़रूरत के अनुसार ले लिया, किसी की ज़रूरत के अनुसार उसको सामान दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या होता है कि हम आपस में जो मेल जोल रखते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, ठीक है, उसको अंतर क्रियाएं बोलते हैं। तो क्या है, जो स्टेरिफिकेशन है ना, जो इस चीज़ को लिमिटेड कर देता है, ठीक है, सीमित कर देता है। कैसे? क्योंकि हम देखिए जैसे जैसे समाज में जितने वर्ग हैं ना, वो अपने वर्ग में ही जो है मेल जोल रखना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना, तो आपका मेल जोल ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ही होगा, ठीक है ना। अब डॉक्टर्स के साथ मेल जोल नहीं रखोगे, इंजीनियर के साथ मेल जोल नहीं रखोगे, सिंपल सी बात है ना। तो टाटा बिरला के साथ मेल जोल नहीं रखोगे, क्यों? क्योंकि आपका जो स्तरीकरण है, आपका जो लेवल है, उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस तरह से जो स्टेरिफिकेशन है, ये हमारी अंतर क्रियाओं को, हमारे व्यवहार को लिमिटेड कर देता है, सीमित कर देता है। मान लीजिए ये वाला चैप्टर +2 के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या ग्रेजुएशन के पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये चैप्टर अब केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स तो नहीं पढ़ेंगे ना, सिंपल सी बात है, या मैथमेटिक्स वाले नहीं पढ़ेंगे। तो अंतर क्रियाएं लिमिटेड हो गई ना। अभी स्टेरिफिकेशन जो है इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हम ये कह सकते हैं कि जो स्तरीकरण है वो हमारी अंतर क्रियाओं को लिमिटेड कर देता है। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने ही लेवल के लोगों के साथ बात करना या व्यवहार करना पसंद करते हैं। बहुत अमीर व्यक्ति जो है बहुत गरीब व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकता, मेल जोल नहीं रख सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए स्तरीकरण अंतर क्रियाओं को लिमिटेड कर देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट डेवलप्स द फीलिंग ऑफ कंपटीशन। स्तरीकरण जो है प्रतियोगिता की भावना का विकास करता है। बिल्कुल सही है कि स्तरीकरण प्रतियोगिता की भावना का विकास करता है। बच्चों, मैं आपकी ही एग्जाम्पल लेती हूँ। अभी मैंने जैसे बोला, हो सकता है +2 वाले देखते हों स्टेरिफिकेशन का टॉपिक, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, यूजीसी नेट वाले, है ना। तो कोई भी देख सकता है। अब आप देखिए, आपने 10th करी, ठीक है ना। 10th करने के बाद आपको लगा कि नहीं, थोड़ा और पढ़ना चाहिए, +2 कर ली, +2 करके लगा नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ग्रेजुएशन कर लो। ऐसे धीरे 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 आप अपने आप को जो है इंक्रीज करते गए। अब जब यहाँ पे आ गए तो आपको लगा कि इस सोसाइटी में तो कंपटीशन बहुत है। तो फिर लगा जब इतना पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ लें, किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, कोई अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, कंपटीशन जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। हम अपने वर्ग को, अपनी क्लास को, अपनी स्थिति को उच्च करना चाहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें अपनी स्थिति के अनुसार लोग नजर आते हैं या अपने से अप, तो हम अपने से अप की तरफ जाना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेरिफिकेशन है वो हमारे अंदर चेतना की भावना, चेतनता की भावना पैदा करता है। तो हमें जो है हमारी इच्छा होती है कि हम अपनी सोसाइटी में ऊंचा उठें। ठीक है ना, हमारा मुकाम ऊंचा हो, हम हाई स्टेटस को अचीव करें। तो उसके लिए हम अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत से, और मेहनत करने के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि कंपटीशन है ना। तो इसीलिए जो स्टेरिफिकेशन है वो प्रतियोगिता की भावना या कंपटीशन की फीलिंग को जो है पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन इक्वल डिवीजन ऑफ प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा की असमानता या प्रतिष्ठा की असमान बांट कह सकते हैं। देखिए जो स्तरीकरण है, अब पहले ये देखिए कि प्रतिष्ठा क्या होता है, व्हाट इज प्रेस्टीज। तो इसका भी अलग से वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। जो प्रेस्टीज होती है उसको हम मान सम्मान कहते हैं। सोसाइटी में, समाज में किस व्यक्ति को कितना मान सम्मान प्राप्त है, इज्जत मान प्राप्त है, ये उससे जुड़ी होती है। अब हमारे समाज में जब स्तरीकरण आ गया ना, तो इसमें जो है प्रतिष्ठा की असमान जो है इसका विभाजन होता है। कैसे होता है, समाज में जो है व्यक्ति को कोई फैसिलिटी मिलती है ना, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है ना, और स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलने से क्या होता है कि जिसके पास ऐशो आराम की ज़रूरतें ज़्यादा है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स ज़्यादा हैं, उसकी प्रेस्टीज है, उसका मान सम्मान है सोसाइटी में। ठीक है ना, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि समाज में आदर सम्मान जो है वो हायर स्टेटस वाले लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, 7 पॉइंट हो गए ना हमारे। नंबर 8 आ गया, इंटरडिपेंडेंसी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्भरता। ठीक है, तो क्या होता है कि स्तरीकरण, देखिए चाहे इसमें व्यक्ति को जो है समाज में अलग अलग स्थिति प्राप्त होती है, पर ये बात ध्यान रखिए कि वही स्थिति हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग करती है। ठीक है, तो अलग करने से क्या है कि उनकी आपसी निर्भरता हो जाती है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने कोई ड्रेस पहनी है, सूट पहना हुआ है ना, मान लीजिए उसका स्टफ कॉटन का है, उदाहरण समझने के लिए। अब देखिए, अब आपने अगर सूट पहनना है तो अभी आप, ऐसा तो है नहीं है कि कॉटन अपने खेतों में उगाओ। ठीक है, फिर उससे जो है कॉटन तैयार करो, अपने फैक्ट्री में कपड़ा तैयार होता है, कई प्रोसेस जो है इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप अकेले तो ये सब नहीं ना कर सकते, और खाना भी चाहिए, उसके लिए आप गेहूं खुद नहीं उगाओगे, इसके लिए आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है कि स्तरीकरण में जो है आपसी निर्भरता होती है। लोग एक दूसरे, चाहे अलग अलग हैं, ऊंच नीच का जो है संबंध पाया जाता है, उच्च और निम्न स्तर जो है वो पाया जाता है, पर फिर भी लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर डिपेंड ना हो ना तो हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। बीमार हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, और अगर हमें अपनी इकॉनमी देखनी हो, अपना फाइनेंशियली अपने आप को एडजस्ट करना हो, तो हमें बैंकों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, और ये सारा कुछ स्तरीकरण की वजह से ही है, समाज में स्तरीकरण जो है वो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ।
नंबर 9, बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज, सामाजिक कीमतों पर आधारित। ठीक है, जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण है, पहली बात तो ये यूनिवर्सल है, हमने पढ़ा कि ये सर्वव्यापक है। ठीक है, तो ये फिर भी ये समाज में अलग अलग कीमतों के ऊपर आधारित होता है। जैसे देखिए, हमारी इंडियन सोसाइटी की बात कर लें। ठीक है, अब इंडियन सोसाइटी में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि जो स्तरीकरण है ना, ये कास्ट बेस्ड है, जात के ऊपर आधारित है, उच्च जात और निम्न जात। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है हम जो है समाज को बांटते हैं। इसके ऑपोजिट जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें ये चीज़ नहीं है। ठीक है ना, उसमें स्तरीकरण का आधार कास्ट नहीं है। तो उसमें जो है ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली जो है उस बेस पे जो है उच्च और निम्न वर्ग जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो स्तरीकरण है वो प्रत्येक समाज की कीमतों के ऊपर आधारित है कि कौन से समाज में किस चीज़ की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्तरीकरण होता है। लास्ट 10th पॉइंट है, परमानेंट ग्रुप्स, पक्के समूह। देखिए, जो स्तरीकरण है वो उसके कई आधार हैं। जैसे कह सकते हैं हम कास्ट, क्लास, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, एज। ठीक है ना, एजुकेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एजुकेशन की। तो हमारी सोसाइटी में एजुकेशन बेस पे जो है दो वर्ग पाए जाते हैं, अनपढ़ वर्ग और पढ़ा लिखा वर्ग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, अब अगर मान लीजिए अनपढ़ लोग पढ़ लिख कर पढ़े लिखे लोगों के वर्ग में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हम ये थोड़ी कहेंगे कि अनपढ़ वर्ग खत्म हो गया। नॉट पॉसिबल ना। क्यों? क्योंकि समाज आगे बढ़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति जाता है तो उसका स्थान दूसरा व्यक्ति ले लेता है। इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, ठीक है, या पढ़े थे, तो उसमें प्रिंसिपल भी होता है, टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, और हेल्पर्स भी होते हैं, पियोन भी होते हैं, गेटकीपर भी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कारणवश प्रिंसिपल की ट्रांसफ़र हो गई, तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट जो है विदाउट प्रिंसिपल चलेगा। नहीं, उसकी जगह दूसरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति का स्थान जो है दूसरा व्यक्ति ले लेता है अपने एफर्ट्स के साथ। तो इसीलिए अगर अनपढ़ व्यक्ति पढ़ लिख कर पढ़े लिखे वर्ग में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ वर्ग खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो स्टेरिफिकेशन के समूह होते हैं ना, वो पक्के समूह होते हैं, परमानेंट ग्रुप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सोशल स्टेरिफिकेशन की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टेरिफिकेशन। आई होप आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।